आईसीसी ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है द थॉट ऑफ बांग्लादेश प्लेइंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा है कि आपको अपने मैचेस हर हालत में यहीं खेलने पड़ेंगे, लेकिन साथ में उन्होंने 3 पॉइंट्स भी बताए हैं जो कि आप उसको कह सकते हैं कि दैट इज सिक्योरिटी असेसमेंट। उन्होंने ये कहा कि अगर मुस्तफिजुर रहमान टीम में हुआ तो ये सिक्योरिटी को मजीद खतरे में डालेगा, या एक थ्रेट आप इसको कह सकते हैं। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब जब अपनी टीम की सिलेक्शन करे तो अपने सबसे प्रीमियम फास्ट बॉलर को छोड़ कर आए तो सेफ्टी उनकी रहेगी। दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर बांग्लादेशी फैंस उनको बांग्लादेशी फैंस अगर जर्सी पहनते हैं या झंडा लेके ग्राउंड में बैठते हैं तो वो भी सिक्योरिटी की थ्रेट को इंक्रीज कर सकता है। और तीसरी बात उन्होंने की, जैसे बांग्लादेश के इलेक्शंस करीब आ रहे होंगे उस टाइम पे भी थ्रेट थोड़ी बढ़ सकती है, तो फैंस और जर्नलिस्ट बांग्लादेश के इलेक्शन, हाँ जो इलेक्शंस करीब आ रहे होंगे तो बांग्लादेशी फैंस को थ्रेट और वो बढ़ सकता है। तो इस चीज का, तीनों चीजों का एक बात समझ नहीं आ रही कि ये तो वही पॉइंट्स है जो एक्चुअली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश बताना चाह रहा है, तो आईसीसी उसी को हाईलाइट कर रहा है और फिर ये कह रहा है कि आपको यहाँ खेलना पड़ेगा। तो बासित भाई, इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा? क्योंकि एक ऑप्शन बीच में आया था, ये तो मेरा ख्याल है कि फैली हुई है बातें कि पाकिस्तान में हो जाए, श्रीलंका में हो जाए, यूएई में हो जाए। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या, किस तरह से रिजॉल्व होगा ये मामला। नजीब, पहले स्टार्ट में मैं शुरू करूंगा इलियास भाई, मोहम्मद इलियास, जो हमारे फॉर्मर चीफ सेलेक्टर थे, आज वो इस दुनिया से चले गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और बहुत ही बात वही है कि अब नहीं है तो, लेकिन मैंने काम करा उनके साथ ना, और एज का बड़ा फर्क था, लेकिन हंसी मजाक करने में वो कामरान से भी आगे थे और बड़ी ज़बरदस्त जुगत मारते थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और हमारे जितने भी देखने वाले हैं उनसे स्पेशल दुआ कि उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। और उनकी फैमिली को, उनकी बेटी वो भी बहुत शदीद बीमार है, हॉस्पिटलाइज है इंग्लैंड में, उसको भी अल्लाह ताला सेहत दे। जहाँ तक बात है जो ये आपने टर्म्स एंड कंडीशन बताई है ना नजीब, मेरा ख्याल है आईसीसी चाहता है बांग्लादेश ना आए इंडिया में। ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन तो होनी नहीं चाहिए कि मुस्तफिजुर रहमान के बगैर आप बांग्लादेश की टीम बना रहे हैं। मतलब सपोज अगर विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेल रहा है तो कोई बोले विराट कोहली के बगैर टीम बना लो, तो मुस्तफिजुर रहमान तो उनका बड़ा इम्पैक्टफुल प्लेयर है यार। बेकार बात है। मेरा नहीं ख्याल आईसीसी ने कोई अच्छा मशवरा दिया है और मामला ज़्यादा बिगड़ेंगे। कामरान, योर टेक ऑन दिस? यार, सबसे पहले तो अफसोस वाली न्यूज़ है आज, जैसे इलियास भाई की न्यूज़ मिली है, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। उनकी फैमिली इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। उनके जो दामाद है इमरान फरत, वो कराची में कैंप लगा हुआ, उसको फ्लाइट नहीं मिल रही। बच्चे सारे इंग्लैंड में हैं, वो इधर हैं, तो काफ़ी मुश्किल में। अल्लाह बस उनको सब्र दे, और दुआई करते हैं और दुआ करते रहेंगे। बड़े ग्रेट बंदे थे, बड़े जोली थे, और काम भी बड़ा जबरदस्त ऑनेस्टी के साथ वो करते थे, जितना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रहे हैं। और जहां तक आपने ये बात की, मैं ये सोच रहा हूँ कि आईसीसी कैसे कह सकती है, ऐसे कैसे शर्तें रख सकती है कि ये ना हो, वो ना हो, और इसके बगैर टीम आती है तो कोई नहीं, ये होगा तो प्रॉब्लम होगी। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल बासित भाई ने सही कहा, आईसीसी चाह रही है कि बांग्लादेश आए ना खेलने। ये तो फिर ज्यादती है बांग्लादेश के साथ भी। आईसीसी मुझे अब नजर आ रहा है कि वो आईसीसी नहीं है, उसके अंडर सारे सिर्फ वो बीसीसीआई चाह रही है कि बीसीसीआई जो डिसीजन ले, जो इंडिया की गवर्नमेंट करे, वो मेरे ख्याल से क्रिकेट वाइज अच्छा मैसेज नहीं है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड स्टेटेड, अभी ये रिसेंटली आया है थोड़ी देर पहले ही, that the 3 security concerns mentioned by sports advisor Asif Nazrul are part of ICC's internal interdepartmental review and do not constitute an official ICC response. वो ये कह रहे हैं कि ये कोई आईसीसी का ऑफिशियल रिस्पांस नहीं है, वो उनकी इंटरनल एक वो है जो आसिफ नजरुल ने बताया है। तो अभी ये ऑफिशियली आईसीसी ने नहीं कहा कि ये 3 थ्रेट्स हो सकती हैं, तो ये भी मेंशन करना जरूरी है। देखिए, बिल्कुल सही है। नहीं जाता स्टेटमेंट तो फिर मतलब
बात करनी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे कल ये लास्ट समझ डेट नहीं है। आती इतनी बासत भाई, मीडिया क्यों डिबेट कर रहा है जब तक ऑफिशियली आईसीसी की हाँ, तरफ से स्टेटमेंट ना आए। बोर्ड नहीं, मीडिया की तो कर डिबेट रहा की बात नहीं है। बीसीसीआई जब की। जब एडवाइजर, स्पोर्ट्स एडवाइजर खुद ये बातें बता रहा है ना, तो जाहिर है उस पर तो बात करना, हाँ, रिएक्शन तो अब आएगा। ये तो है, हाँ। लेकिन मेरे ख्याल से मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, अब टाइम वो नहीं है कि पहले। अब टाइम बहुत कम है, वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, सारी चीजें हैं, इसको बैठ के हल करना पड़ेगा, आईसीसी को बिठाना पड़ेगा। आईसीसी ये ना सोचे कि एक तरफ रहे। अब आईसीसी को हर मुल्क को, हर टीम को एक नजर से देखना पड़ेगा, फिर ही क्रिकेट बेहतर होगी। और मेरा नहीं ख्याल कि जो भी यह सिनेरियो बना हुआ है इस वक्त, मेरे ख्याल से वो होना तो नहीं चाहिए था। जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा, इस इवेंट के लिए भी, आने वाले इवेंट के लिए भी, और आने वाले इंडिया जो होस्ट करेगा आईसीसी इवेंट, उनके लिए भी। नहीं तो फिर सारी टीमें शोर मचाना शुरू हो जाएंगी। ये बड़ा बड़ा अजीब सा इशू है, क्योंकि अब इतने कम दिन रह गए हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि इसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना ये मुस्तफिजुर रहमान वाला मामला अगर वर्ल्ड कप के बाद हो जाता, क्योंकि आईपीएल तो बहुत आगे था, ये पहले होके ना ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट हो गई, और भी ज्यादा। फासिद भाई, चेन्नई में बातें हो रही हैं बांग्लादेश के मैचेस शिफ्ट होने की, चेन्नई में। अब ये तो बीसीबी पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि आसिफ नजरुल अभी भी ये कह रहा है कि ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता, आप केरला कह दें, यहाँ कह दें, वहां कह दें, क्या वो इंडिया का पार्ट नहीं, हम इंडिया नहीं जाना चाहते। ये सारी बातें मैं उनकी कर रहा हूँ जो उन्होंने कहा। देखो, कल जो है ना, मेरा ख्याल है कल आपको बहुत बड़ी खबर मिलेगी। ओके। डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, और चाहे वो क्या बोलते हैं उसको, जूम मीटिंग हो, कल फैसला हो जाएगा कि बांग्लादेश जाएगा नहीं जाएगा, उसके मैचेस कहाँ पर होंगे। कल का बहुत क्रूशल दिन है, और मेरा ख्याल है कि कल फैसला हो जाएगा कि बांग्लादेश। कामी हम लाइव है ना, तो हमें सुने ना। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा आपको सुनने का लाइव। सुन रहे यार, मेरा दिल नहीं कर रहा लाइव सुनने। देखो, अगर वो जो आपने पहले बात बोली ना कि मुस्तफिजुर ना हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब तो लाजमी होगा, अगर पहले टीम में नहीं भी था ना, तो अब तो लाजमी होगा यार। मुझे एक बात बताएं बासित भाई, हाँ। ये क्यों ना हो, ये शर्त क्या उसने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी या कोई बात की है? बात बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है ये आसिफ नजरुल जो है ना, ये कुछ बातों को ना थोड़ा जरा ज्यादा एग्जैचुरेट भी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है आईसीसी बोले, चिंगारी लगा रहा है, ये बोलो ना। चिंगारी ऐसा हो सकता है आईसीसी बोले इसको ना लेकर आना। तो भाई लोग यार, क्या चल रहा है भाई, क्या हिसाब किताब चल रहा है। मुस्तफिजुर रहमान को बोला गया भाई, इंडियन बीसीसीआई बोर्ड ने बोला कि भाई इसको ना अगर बांग्लादेश टीम ने अपने साथ शामिल किए तो भाई ये लोग मतलब बांग्लादेश को हम लोग इंडिया में आने नहीं देंगे। मतलब ऐसा बीसीसीआई ने नहीं, ऐसा आईसीसी ने बोला है। मतलब आईसीसी ने ये बोला है कि बांग्लादेश टीम मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में शामिल ना करे। भाई इन लोगों के साथ क्या हो रहा है भाई, ना बांग्लादेश के साथ अच्छा हो रहा है, ना पाकिस्तान के साथ अच्छा हो रहा है, किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सब लोग का बेड़ा गर्क है भाई। मतलब आप ये सोचो यार, बांग्लादेश की टीम जो इंडिया में आएगी और अपने मेन प्लेयर को लेके नहीं आएगी, ऐसा बोल रहा है आईसीसी। तो भाई बांग्लादेश वाले जो है ना एकदम विरोध में उतर चुके हैं, बोल रहे हैं भाई कि आईसीसी दोगला है, आईसीसी बीसीसीआई का दल्ला है। बीसीसीआई ही आईसीसी है, जो कि आपको पता है भाई, इन लोग ऐसा ही बोलते हैं जब भी ऐसा सीन होता है, तो भाई बीसीसीआई ही आईसीसी है ऐसा बोलते हैं, और ऐसा ही हो रहा है भाई। और पाकिस्तानी लोग भी ऐसा बोल रहे हैं कि भाई इंडिया को फुल फेवर है भाई आईसीसी का, क्योंकि आईसीसी में इंडिया का ही आदमी बैठा है, नाम है जय साहब। समझ रहे हो भाई? मतलब यार इन लोगों के साथ यार बड़ा अन्याय हो रहा है यार। अन्याय हो रहा है भाई, पर मजा आ रहा है भाई अपन लोग को। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता बांग्लादेश का टीम अगर वर्ल्ड कप में इंडिया आए या ना आए, भाई हमारा क्या नुकसान है? हमारा कोई नुकसान नहीं है। नुकसान तो भाई बांग्लादेश क्रिकेट टीम का है, बांग्लादेश की टीम का है, कि भाई वो लोग जो है कहीं लाइन नहीं लगते भाई इंडिया के सामने, कहीं लाइन नहीं लगते भाई एकदम। और भाई इन लोग इतना गुस्सा है ना भाई, पाकिस्तान के लोग, और इसके अलावा बात करते हैं बांग्लादेश के लोग, कि इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट चालू है। इंडिया भाई
मनमानी कर रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। इंडिया ने एशिया कप में भी मनमानी किया था, इंडिया यहाँ पर भी मनमानी कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है। भाई इंडिया के अलावा इन लोगों को कुछ दिख भी नहीं रहा है, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। भाई ये लोग तो भाई गए, बेड़ा गर हो गया भाई, इनका बेड़ा गर गया लिटरली यार, भाई लिटरली यार। बाकी यार चैनल सब्सक्राइब कर लेना मेरी जान। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखो अपना, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।